नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बिलासपुर में ईवीएम और वीवीपैट वेयर हाउस का वर्चुअल माध्यम से किया लोकार्पण। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने प्रदेश में उद्यमिता सृजन की आवश्यकता पर दिया बल। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा, मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना को दिया जाएगा अधिनियम का रूप। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने केंद्र सरकार पर कांग्रेस नेताओं पर झूठे मामले बनाकर परेशान करने का लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से बिलासपुर में 4 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से निर्मित ईवीएम और वीवीपैट वेयर हाउस का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में ईवीएम वेयर हाउस स्थापित किए जा रहे हैं ताकि विशिष्ट मापदंडों के साथ ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को एक स्थान पर रखा जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे न केवल मशीनों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से पूरा करने में भी सुविधा होगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि इससे पहले ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को राजकीय महाविद्यालयों या स्कूल परिसरों में रखा जाता था, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल के गठन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश में 75 कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इस दौरान प्रदेश में हुई प्रगति को दर्शाने का बेहतर अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग सहित विधायक सुभाष ठाकुर, जेआर कटवाल और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा बिलासपुर में मौजूद रहे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से उद्यमिता केंद्र स्थापित करने का आश्वासन दिया है ताकि युवाओं में उद्यमिता का विकास हो सके। आज विश्वविद्यालय में एक जागरूकता कार्यक्रम और डॉक्टर अंबेडकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हिमाचल चैप्टर का शुभारंभ करने के अवसर पर उन्होंने ये बात कही। राज्यपाल ने कहा कि आज के युवाओं को दूसरों को भी नौकरी के अवसर प्रदान करने वाला बनाना है, इसलिए हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को भी उसी दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने प्रदेश में उद्यमिता सृजन करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप ने विश्वविद्यालय से जुड़ी अपनी पुरानी यादों को साझा किया। इस बीच राज्यपाल ने राजभवन शिमला से एक रक्तदान वैन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश में पहली बार राज्य रेडक्रॉस सोसाइटी के माध्यम से रक्तदान के लिए व्यापक सुविधा वाली रक्तदान वैन की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर राज्य रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्ष डॉक्टर साधना ठाकुर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। ग्रामीण विकास व पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि राज्य सरकार ने अभी तक प्रदेश में 20,000 से अधिक गौवंश को विभिन्न गौशालाओं और गौ अभ्यारण्यों में रखने की व्यवस्था की है। वे आज बड़सर उपमंडल के कलवाल गांव में बाबा बालकनाथ मंदिर न्यास द्वारा निर्मित गौशाला के लिए अतिरिक्त भवन के उद्घाटन के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि 30 लाख रुपए की लागत से बने इस अतिरिक्त भवन में करीब 100 पशुओं को रखने की व्यवस्था होगी। इस बीच वीरेंद्र कंवर ने हर घर तिरंगा अभियान और हिमाचल प्रदेश के आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर बिलासपुर जिले में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की। बिलासपुर में हुई इस बैठक में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग सहित विधायक व अन्य भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार बागवानों के हितों को लेकर गंभीर है और समय समय पर सेब के विपणन को सुचारू बनाने के प्रयास किए गए हैं। मनाली विधानसभा क्षेत्र के पतलीकूहल में फल उत्पादक संघ के साथ आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। गोविंद ठाकुर ने कहा कि कोऑपरेटिव मार्केटिंग में बागवानों को भी सहयोग करना होगा ताकि बागवानों से उनके उत्पादन का कुछ हिस्सा इस प्रकार की व्यवस्था में शामिल किया जा सके।
उद्योग व परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने आज जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के बस्सी गांव में व्यायामशाला का उद्घाटन किया और जन समस्याएं सुनी। इस अवसर पर उन्होंने नशे की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार के साथ सहयोग करने का लोगों से आग्रह किया। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को फिट रखने और उन्हें खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए पंचायतों में जिम व खेल मैदान बनाए जा रहे हैं। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सुनिश्चित रोजगार प्रदान करने के लिए मनरेगा की तर्ज पर शुरू की गई मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना को जल्द ही अधिनियम का रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे शहरी स्थानीय निकायों में रहने वाले गरीब लोगों को बड़ा लाभ होगा। सुरेश भारद्वाज ने आज मंडी जिले के भ्योली में आयोजित पीएम स्वनिधि महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना के संकट काल में शहरी क्षेत्र के गरीब लोगों की मदद के लिए मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना आरंभ की थी। इस दौरान सुरेश भारद्वाज ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को भी सम्मानित किया। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार खेलों के लिए ढांचागत विकास पर बल दे रही है ताकि खिलाड़ियों को अच्छी सुविधा मिल सके। वे आज सरकाघाट स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल पाठशाला में आयोजित 3 दिवसीय 43वीं राज्य स्तरीय जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि इस वित्त वर्ष में इंडोर और आउटडोर खेल परिसरों के निर्माण पर 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रतियोगिता में लड़के व लड़कियों की 26 टीमों के लगभग 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। जल शक्ति मंत्री ने विजेता और उप विजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्र सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध से कांग्रेस नेताओं पर झूठे मामले बनाकर परेशान करने का आरोप लगाया है। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राठौर ने कहा कि भाजपा देश के ज्वलंत मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। कुलदीप राठौर ने कहा कि भाजपा की अलोकतांत्रिक नीतियों व निर्णयों के विरोध में कांग्रेस कल देश भर में ईडी के कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करेगी। उन्होंने देश में आवश्यक वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाने की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ये निर्णय पूरी तरह जनविरोधी है। राठौर ने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी पर सरकार मूक दर्शक बनी हुई है और पिछले 5 साल में बेरोजगारी 21% से बढ़कर 42% हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सेब कार्टन के 15% मूल्यों में वृद्धि कर बागवानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने राज्य में भारी बारिश, बादल फटने व बाढ़ से हो रहे नुकसान पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार से आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को चुस्त दुरुस्त करने को कहा है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि भारी बारिश से किसानों, बागवानों सहित गरीब लोगों के नुकसान का आकलन कर उन्हें फौरी राहत दी जानी चाहिए। प्रतिभा सिंह ने बरसात के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों को युद्ध स्तर पर बहाल करने और बिजली पानी की व्यवस्था सुचारू बनाने की सरकार से मांग की है। किन्नौर जिले में पूह उपमंडल की हंगरंग घाटी के लियो, हांगो व चोलिंग गांव में कल बाढ़ के कारण भारी नुकसान हुआ है। इस घटना में 5 मकानों में मलबा चला गया है और 3 गांवों को जोड़ने वाली सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि किसी भी जानी नुकसान का समाचार नहीं है। लियो गांव में बाढ़ से संपर्क मार्ग के अवरुद्ध होने से एक एचआरटीसी बस व 4 छोटी गाड़ियां फंसी हुई हैं और स्थानीय किसानों को मटर की फसल को मंडी तक पहुंचाना मुश्किल हो गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बिलासपुर में ईवीएम और वीवीपैट वेयर हाउस का वर्चुअल माध्यम से किया लोकार्पण। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने प्रदेश में उद्यमिता सृजन की आवश्यकता पर दिया बल। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा, मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना को दिया जाएगा अधिनियम का रूप। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने केंद्र सरकार पर कांग्रेस नेताओं पर झूठे मामले बनाकर परेशान करने का लगाया आरोप। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।